तस्वीर में दिख रही यह महिला हत्यारिन है और इस पर अपने ही पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान किया और इस हत्यारिन पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शराब के नशे में पति हर रोज आकर तंग करता था। इससे गुस्से में आकर उसने बेरहमी से उसकी कई टुकड़ों में काटकर मौत के घाट उतारा था। बता दें कि पूरा मामला 14 दिसंबर का है और गुमला जिले से सामने आया है, जब चौली नावा टोली में हुए रमेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई चौंक गया। कैसे 14 तारीख को जब रमेश साहू का शव पास में ही बरामद किया गया, उसे धारदार हथियार से काटने का मामला सामने आया था। पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही थी। पूछताछ के दौरान आखिर में शक की सुई पत्नी पर गई और जिसके बाद पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ की गई, जिसके बाद पुलिसिया दबिश जब बढ़ी तो पत्नी ने स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले का अब खुलासा हुआ है और साफ तौर पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, पति हमेशा शराब का सेवन करता था और अब घर में रखा 2 बोरा धान का बेचकर वह शराब ले आता था और इसी तरह कभी घर का सामान बिक्री कर देता, जिससे पत्नी तंग आ गई थी। घटना के दिन वह घर का 2 बोरा बेचने गया था, उधर से शराब लेकर आया और अपने भी पीता और अपने बेटे को शराब का सेवन कराता। हमेशा पत्नी से नोक झोंक होती रहती थी और इस बीच जब दोनों बाप बेटा बैठकर शराब पी रहे थे और पत्नी जब पहुंची, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस बीच ही रमेश पहले टांगी से पत्नी को मारने को दौड़ा, लेकिन वह जान बचाकर भाग गई थी। जब कुछ देर बाद वह शराब के नशे में एक पुआल के ढेर में सो गया जाकर, तो मौका पाकर पत्नी देखा कि वह अकेले सोया हुआ है। बस टांगी उठाई और उसे टांगी से काट दिया। काटने के बाद पूरे मामले को किसी तरह ढांकने की कोशिश की गई और एक खुद रोते बिलखते उस दिन तस्वीर आई थी कि कैसे यह रो रही है कि इसका पति चला गया। लेकिन जब पुलिस अनुसंधान कर रही थी तो शक की सुई गई और आखिरकार यह गिरफ्तार हो गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मामले का खुलासा करते हुए सुरेश प्रसाद यादव, SDPO गुमला। गत 13 तारीख की एक घटना गुमला थाना अंतर्गत नावाटोली जो चौली गांव का है, तो उसमें एक व्यक्ति जो रमेश साहू का हत्या हुआ था, ज्ञात लोगों के द्वारा हत्या किया गया था, जिसकी वादनी उसकी पत्नी राधा देवी थी। तो उस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोग टीम का गठन किया और टीम के गठन तत्परता दिखाते हुए इस घटना को उद्भेदन करने का काम शुरू प्रारंभ किया और इसमें टेक्निकल और कुछ अन्य स्रोतों से जब कड़ाई से पूछताछ हुआ, गंभीरता से जब पता चला तो इस घटना को अंजाम देने में उसकी स्वयं पत्नी जो वादनी है राधा देवी ही इसमें सामने आई अनुसंधान में और अपना अपराध को भी स्वीकार किया है। और उनके द्वारा बताया गया था कि हमारे जो पति रमेश जो है वो काफ़ी शराब के नशे में रहते हैं और जो घर में जो भी धान और अन्य जो सामान रहते हैं उसको बेच देता है, दारू पी करके परिवार का माहौल बिगाड़ देता है। इसी संदर्भ में वो महिला गई थी 13 तारीख को, वो अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिलाने के करने जब लौटती है तो उसका पति और उसका एक छोटा बेटा भी दारू पी करके नशे की हालत में रहता है। तो जब पूछताछ करती है अपना बेटा से तो बताती है कि उसका पिताजी सामान बेच करके जो धान था उसको बेच करके वो दारू पी लिया है। तो दोनों पति पत्नी में जब तनाव होता है तो इसी बीच वो पति वो पत्नी को कुल्हाड़ी से मारने के लिए दौड़ता है और उसके बाद वह पति घर से निकल जाता है। उसके बाद वह उसका जो पति है जो रमेश साहू है, किसी व्यक्ति के पुआल में जा कर के वो नशे की हालत में सो जाता है। पत्नी अवसर का ताक में जा कर के उस कुल्हाड़ी से उसको मार देती है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और चूँकि घटना का उद्भेदन करते हुए उस महिला को जो राधा देवी जो स्वयं वादनी है, हम लोग गिरफ्तार करके एक न्यायिक हिरासत में अग्रसारित कर रहे हैं। कैसे शराब के नशे में और शराब का सेवन पूरे घर को बर्बाद कर रहा है, उसकी तस्वीर गुमला से आई है। अब जिस तरह से गुमला में हर दिन ऐसी तस्वीरें आती है, कई बार परिवार में हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया जाता है
और अब शराबी पति को इस बेरहमी से महिला ने काट कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कानून के हाथ से यह नहीं बच पाई। आखिरकार सलाखों के पीछे चली गई। अब बाकी जिंदगी इसकी जेल की सलाखों में बीतेगी और पूरे मामले को लेकर पूरे गुमला में चर्चा है कि आखिर शराबी पति जब टांगी लेकर दौड़ा और उसका बदला इस तरह से पत्नी ने लिया कि अपने जीवन साथी को ही मौत के नींद सुला दिया। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।